नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है कि सैटर्न का जो 29 मार्च 2025 में ट्रांजिट होने जा रहा है पाइसिस साइन में। देखिए, ये ये वीडियो सिर्फ मेष राशि वालों के लिए है या फिर मेष लग्न वालों के लिए। मैं धीरे धीरे करके बाकी की सारी 12 राशियों के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज की वीडियो हमारी मेष लग्न या फिर मेष राशि के लिए है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा जो है, मून, वो 1 नंबर राशि में बैठा होगा तो फिर आपकी राशि होगी मेष राशि या फिर एरिस। तो एरिस जो होती है, ये इसका लॉर्ड होता है मार्स। और जैसा कि आपको पता होगा, मंगल और शनि की मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती। जो शनि महाराज होते हैं वो मंगल की राशि में आके नीच के हो जाते हैं। मतलब उनको पूरी 12 राशियों में से सबसे जो कम पसंद राशि है वो मेष राशि है। तो अगर आपका लगन लगन सबका एक ही होता है, ये वाला हाउस, फर्स्ट हाउस। अगर आपके लग्न में 1 नंबर है या फिर 1 नंबर आपके कहीं और भी है लेकिन वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद जो गोचर में शनि जो है आपका कुंभ राशि से, अभी शनि यहाँ पे चल रहा है 29 मार्च 2025 में, ये मीन राशि में आ जाएगा। जैसे ये मीन राशि में आएगा वैसे ही मेष राशि वालों की साढ़े सती भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो 29 मार्च 2025 ये जो डेट है, ये यहाँ से लेके 2027 तक आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, बहुत कुछ बदलाव होंगे, जो कि अगर आप पहले ही जान लें तो उससे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप बच सकते हैं और उपाय वगैरह कर सकते हैं। तो पहले तो हम शनि महाराज के बारे में थोड़ा जान लें। जो भी हमारे ये जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से सबसे स्लो शनि महाराज माने जाते हैं। मतलब रेवोल्यूशन जो करते हैं, सूरज का चक्कर जो लगाते हैं, सबसे स्लो शनि महाराज लगाते हैं। वैसे तो नेपच्यून लगाता है, लेकिन नेपच्यून को हम कुंडली में इतना महत्व नहीं देते, इसलिए जो सबसे स्लो हम शनि महाराज को देखेंगे। तो पहला जो आप पे इफेक्ट आएगा वो होगा, आप लेजी हो जाएंगे 29 मार्च 2025 के बाद। मतलब मैं ये जो प्रिडिक्शन है, ये जनरल प्रिडिक्शन है। मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, इसलिए मैं ठोस मतलब पक्का नहीं कह सकता आप लेजी ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि उच्च हैं, या फिर शनि जो है 7 नंबर तुला लग्न में, तुला राशि में बैठे हुए हैं, या फिर 3 या फिर 6 बुध की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर 2 और 7 शुक्र महाराज की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर 9 और 12 गुरुदेव महाराज की राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर आपको इतने नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। लेकिन जनरल इफेक्ट्स जो हैं ये तो सभी को पड़ेंगे। स्टार्टिंग में सभी को लेजीनेस आएगी, सभी को सुस्ती पड़ेगी कि मैं कोई काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ये आपका पहला इफेक्ट होगा 29 मार्च 2025 के बाद से। आगे चलते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं शनि महाराज किस किस चीज़ों के कारक हैं। मतलब शनि महाराज जी के पास हमारी जिंदगी की कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। पहले तो शनि महाराज संन्यास के कारक है। शनि महाराज कहते हैं कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, संन्यास लेना चाहिए। भोग विलास, जो भी हम लग्जरी, जो भी शुक्र हमको देता है, शनि बिल्कुल उसके उल्टा कहते हैं कि आपको लग्जरी नहीं लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए। शनि बहुत ही कठोर ग्रह हैं। वो मतलब गुरु जैसे नहीं है कि हाँ आप जैसा भी करो लेकिन आपको अच्छा ही देंगे, नहीं। शनि आप ऐसे हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा, और पूर्व जन्म का कर्म भी का फल भी आपको मिल देते हैं शनि महाराज जी। फिर शनि महाराज जो हैं वो लोहे के कारक हैं। आप सबको पता ही होगा, शनि महाराज को लोहा सबसे प्रिय लगता है सारे धातुओं में से। और जो भी लोहे का बिजनेस करते हैं या फिर जिनके भी बिजनेस में या फिर काम में लोहा शामिल है, तो उन सब की कुंडली में शनि महाराज की अच्छी स्थिति होना जरूरी होती है, नहीं तो उनको बहुत नुकसान होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब भी शनि महाराज के अंडर ही आते हैं। और
तो फिर चलो हम शुरू करते हैं शनि महाराज के प्रभाव। सबसे पहले तो आप में स्लोनेस आ जाएगी, लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको। बहुत ज़्यादा कईयों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कईयों में थोड़ी कम बढ़ेगी, लेकिन इन जनरल सभी में 29 मार्च 2025 जब शनि महाराज मीन राशि में आ जाएंगे तो लेजीनेस रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों की युति हुई पड़ी है पहले से ही। राहु महाराज भी यहीं हैं, ये अप्रैल मई के बाद जाएंगे। राहु महाराज क्योंकि वक्री रहते हैं हमेशा, तो फिर ये पीछे को आएंगे। और शुक्र महाराज भी यहीं हैं, बुध महाराज भी यहीं हैं, नीच के होकर बैठे हैं। इसलिए 29 मार्च 2025 में जब शनि यहाँ पर आएंगे तो शापित योग भी बनेगा, लेकिन शनि और शुक्र की युति अच्छी होती है, लेकिन 12वें भाव में अच्छी नहीं होती। इसलिए आपको इसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को पड़ सकता है। नेगेटिव इफेक्ट में क्या देखने को पड़ सकता है कि आप क्योंकि ये घर से दूर है, क्योंकि आपका ये लग्न है ना, तो लग्न से सबसे दूर जो है भाव, सबसे दूर जो हाउस है वो 12th ही है। तो 12th में आपका शनि आएगा, तो फिर हो सकता है आपको अपने घर से दूर भेजे, या फिर अपने आप अगर कंफर्ट जोन में है आपने, तो उस कंफर्ट जोन से आपको निकाल लें। क्योंकि आपकी 7.5 भी मेष, ये सारी बातें मेष राशि या फिर मेष लग्न वालों के लिए हैं। क्योंकि आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो मेष लग्न के लिए, मेष राशि के लिए 7.5 का सबसे जो बुरा चरण होता है। क्योंकि 7.5 का मतलब होता है कि अगर आपकी मेष राशि है तो फिर एक घर उसके पीछे जब शनि महाराज यहाँ पर आएंगे तो आपकी 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 साल शनि रहते हैं, शनि महाराज हर राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो फिर जब यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट अपना देना शुरू करेंगे। जब यहाँ पर शनि आएंगे 2027 में, तब नीच के आएंगे। शनि महाराज पहले नंबर की राशि में नीच के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल और शनि की बिल्कुल भी नहीं बनती आपस में, तो इसलिए शनि महाराज मंगल की राशि में बिल्कुल नीच के होते हैं। इस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ होनी पड़ती है, हो सकती है। फिर उसके बाद जब 7.5 का आखिरी चरण रहेगा, जब 2027 के बाद 27 से 29-30 तक जब शनि महाराज यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे भाव में, तब आप, तो दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपका ये होगा कि शनि महाराज आपको अपने कंफर्ट जोन से या फिर अपने घर से, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, वहाँ से दूर भेजें। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं आपको प्रमोशन मिल जाए, तो फिर ये अच्छा टाइम है, मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर हो सकता है कि अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए जो कि घर से दूर है या फिर फॉरेन कंट्री में है, तो फिर ये अच्छा टाइम है, मिल सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल मीन राशि है तो देवगुरु बृहस्पति की ही ना, तो शनि जो है वो गुरु जी को अपना दुश्मन तो नहीं मानते, गुरु जी को अपना शत्रु नहीं मानते, इसलिए उनकी राशि में वो कंफर्ट में रहेंगे। लेकिन ये जो भाव है 12वां, ये थोड़ा पीड़ित होगा। चलते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ। स्पेंडिंग बहुत बढ़ जाएगी आपकी, मतलब खर्चे हद से ज़्यादा होने लग पड़ेंगे। मतलब अगर आप पिछले 4-5 सालों में महीने का 10-20 हज़ार खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है इन 2.5 सालों में आपका 40-50 हज़ार खर्च हो। इसका मतलब ये भी है कि पैसे होंगे तभी तो खर्च होंगे ना, तो मतलब पैसे आएंगे लेकिन वो खर्च बहुत जल्दी हो जाएंगे, खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। इंक्रीज्ड स्पेंडिंग, क्योंकि इसका क्यों है ये स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज क्यों होंगी? क्योंकि शनि महाराज एक तो 12वें घर में है और वो अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को भी देखते हैं। शनि महाराज जहाँ बैठते हैं उस घर को इतना नहीं बिगाड़ते, जिससे ज़्यादा वो अपनी दृष्टियाँ जहाँ पे जाती हैं उनकी, उनको बिगाड़ देते हैं। हालांकि यहाँ पे 2 नंबर राशि है, शुक्र महाराज की राशि है, इस वजह से इतना नहीं बिगाड़ेंगे। आपकी आमदनी भी आएगी, थोड़ी बढ़ेगी, और स्पेंडिंग लेकिन उतनी ही बढ़ जाएगी, सेविंग्स थोड़ी कम रहेंगी आपकी। 4th पॉइंट, शनि महाराज अपनी 7वीं दृष्टि से आपका 6th हाउस देख रहे हैं। यहाँ पे भी बुध की राशि है, तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज की क्रूर दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो फिर ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि 6th हाउस से आप अपने वो देखते हैं, कॉम्पिटिटर्स देखते हैं। मतलब जो भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी सरकारी नौकरी में, या फिर जैसे होता है ना SSC के एग्ज़ाम्स, UPSC के एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए, और जो जॉब कर रहे हैं वो अपने कोलीग से थोड़ा मतलब जिनकी नहीं बनती, या फिर जो प्रमोशन चाहते हैं, ये सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो कंपटीशन 6th हाउस से देखा जाता है। अगर 6th हाउस में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े तो फिर वो आपके जो शत्रु होंगे उनका नाश करेगी वो दृष्टि। इस वजह से ये दृष्टि जो है ये अच्छी है, ये इसको बुरा नहीं मानेंगे हम।
बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी बात अलग है कि अगर आपके 6वें घर में, कुंडली के 6वें घर में, ये तो गोचर हुआ ना, ये तो ट्रांजिट हुआ। आपकी जो मेन कुंडली है, जिस टाइम आपका बर्थ हुआ था उस टाइम ग्रह आपके कहाँ कहाँ थे। अगर उस टाइम पे आपके 6वें भाव में कोई शुभ ग्रह होगा, या चंद्रमा, मून, शुक्र या बुध या गुरु, अगर ये ग्रह हुए तो फिर आपको थोड़ा उतना, तो फिर आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन आपसे विजय नहीं प्राप्त कर, मतलब वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा है, जैसे मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, या फिर शनि महाराज खुद ही बैठे हैं, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट टाइम है। कोई भी कंपटीशन या फिर आपको किसी से भी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लड़ाई मोल लो, खुद लड़ाई नहीं मोल लेनी है, लेकिन जो आपके शत्रु हैं वो आप पे हावी नहीं होंगे। लेकिन इसका ये तो हो गया कंपटीशन के। लेकिन 6th हाउस से एक और चीज़ हम देखते हैं, वो होती है हेल्थ को ये डाउन करेंगे शनि जी। शनि महाराज हो सकता है पहले तो आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग दे। अगर जिनका चंद्रमा मेष राशि में, जिनकी मतलब राशि मेष है, उनको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी होगी। ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी लिख देता हूँ। ये तो आपने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ही 29 मार्च, या अभी से भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी बहुत सारे लोग जो मेष राशि वाले हैं या फिर मेष लग्न वाले हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे। ओवर थिंकिंग थोड़ी उनकी बढ़ेगी, थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ेगी। जिनका लग्न कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है, मतलब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, या फिर चंद्रमा नीच राशि में है, या फिर चंद्रमा शनि महाराज जी के नक्षत्र में है, तो फिर उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए उनको ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये बहुत ही, मतलब कह लो, डेंजरस सी है इस टाइम। और क्योंकि आपकी 7:30 भी शुरू होगी, तो ये पूरा इफेक्ट आपको 7:30 तक रहेगी ओवर थिंकिंग आपकी। यहाँ पे थोड़ी शुरू होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे फिर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शनि महाराज की राशियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो 10 नंबर वाली राशि, एक तो 11 नंबर वाली। ये 10th हाउस होता है कर्म का भाव, तभी 10th हाउस में अगर शनि हो तो अच्छे माने जाते हैं। और 10th हाउस में उनकी राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग। और मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए भी 10th हाउस के लॉर्ड जो है शनि होते हैं। 10th हाउस ये जो होता है कर्म का भाव होता है। 11th हाउस होता है लाभ का, जो भी आपको लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट जो भी होगा, वो ये होता है 11th हाउस। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो गया है आपके 12th हाउस में, जो कि वही इंडिकेट करता है जो भी आप कर्म करोगे तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। जो भी आप कमाओगे वो खर्च जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये और मतलब थोड़ा वो बन गया है, कंफर्मेशन है कि जो आपकी स्पेंडिंग है वो बढ़ने वाली है। उसके बाद बात करने हैं शनि की 10वीं दृष्टि की, जो कि आपके 9th हाउस में जा रही है। ये भी गुरु का हाउस है। तो जो शनि के एस्पेक्ट्स हैं उनको अगर हम देखें तो वो इतने खराब नहीं हैं आपके लिए, लेकिन शनि के एस्पेक्ट्स जो आपके, या ये होता है अपना 9th हाउस से हम देखते हैं भाग्य को जारित करेंगे, लेकिन आपको कर्म उससे डबल करना पड़ेगा। शनि महाराज जो हैं वो कर्म के कारक हैं, कर्म के दाता हैं। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो फिर भाग्य चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, शनि महाराज फल नहीं देंगे अपना। या तो हो आपने पूर्व जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हो, इसलिए आप इस जन्म में वेले बैठे हो तो आपको मिल ही जा रहा है सब कुछ, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर आपके पूर्व जन्म में भी इतने अच्छे कर्म नहीं है, इस जन्म में भी अगर आप सोच रहे हो भाग्य आपका मजबूत है, तो फिर आपका ठीक ही चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये 7.5 जो इन सालों में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और क्योंकि शनि जी का पहला चरण शुरू हो गया, मतलब तो 29 मार्च से शुरू हो जाएगा, इसलिए इस पहले चरण में आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे। मेष लगन वालों के लिए, मेष या फिर मेष राशि वालों के लिए पहले चरण में बहुत मेहनत करवाएंगे। दूसरे चरण में मेहनत का आप इच्छा करेंगे कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, ये होगा। फिर तीसरे चरण में अगर आपने मेहनत नहीं छोड़ी तो फिर तीसरे चरण में जाके आपको फल मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। शनि महाराज जब देने भी आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि कितना देना है कितना नहीं देना है, वो देते ही जाते हैं। लेकिन शनि महाराज जब छीनने पे आते हैं तब भी वो नहीं देखते कि कितना छीनना है, इससे कितना नहीं छीनना, वो सारा कुछ छीन लेते हैं।
इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 12th हाउस से और हम देखते हैं फॉरेन ट्रैवल्स, मतलब आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आप करेंगे करेंगे मतलब अगर करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ख़राब रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अपने मित्र की ही राशि, मित्र तो नहीं है सम राशि है, लेकिन शनि महाराज दुश्मन नहीं मानते गुरु को, इसलिए शनि अगर आप फॉरेन ट्रिप करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर कईयों ने तो प्लान बना भी लिया होगा। फॉरेन ट्रिप का मतलब होता है कि 400-500 किलोमीटर दूर जाना। हो सकता है आप नॉर्थ इंडिया के हैं और आपका साउथ इंडिया का ट्रिप बन रहा है, तो वो भी इसी वजह से बन रहा है, उसको हम फॉरेन ट्रिप में ही गिनते हैं ज्योतिषी में। और अगर आप वैसे भी स्टूडेंट हैं, सोच रहे हैं फ़ॉरेन जाने के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए अभी तो नहीं बन रहा, लेकिन जब मेष लग्न में आएंगे और अगर आपकी कुंडली में शनि जो हैं वो शुभ होंगे, तो आपका फिर फ़ॉरेन में सेटल होने का या फिर फ़ॉरेन में स्टडी होने करने का योग बनेगा। जैसे नॉर्थ इंडिया में कई होते हैं ना, फ़ॉरेन में सेटल हो जाएं स्टूडेंट, तो उनके लिए अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन 2.5 साल के बाद जब लग्न में आएंगे तब बन सकता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब भी शनि महाराज ही देते हैं। तो जब 12वें होंगे, अपनी राशि से 12वें होंगे, तो आप में गुस्सा बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आपको कंट्रोल करना करना चाहिए उस गुस्से पे। और मेन पॉइंट है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़े आकर्षित होंगे, या फिर रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है उसमें बहुत आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे इस 2.5 सालों में, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 9th हाउस में पड़ रही है। 9th हाउस रिलीजन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, फादर का भी होता है। हो सकता है आपके फादर के साथ आपकी ना बने इन 2.5 सालों में, या फिर जो आप चाहते हैं आपके फादर उसके उल्टा चाहते हैं, तो फिर इस वजह से भी आप आपके फादर और आपके बीच में टकराव सा बन सकता है। लेकिन वो तभी होगा, लेकिन जिसकी शनि कुंडली में शनि जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं या फिर वो 9th हाउस में नहीं बैठे, तो फिर आपके फादर के साथ आपके रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी मेन कुंडली में शनि महाराज पीड़ित हैं, पीड़ित का मतलब क्या होता है, अगर आपके शनि महाराज 1 नंबर राशि में है या 8 नंबर राशि में है, अपने दुश्मनों की राशि, शत्रुओं की राशि में है, जैसे मंगल की राशि में हो गए, सूर्य की राशि 5 नंबर की राशि में है, तो फिर शनि महाराज और आपके मतलब शनि महाराज आपके और आपके फादर्स के बीच में थोड़े मतभेद करवाएंगे इस टाइम पीरियड में, लेकिन आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। मेडिटेशन आप करना शुरू कर देंगे। ये हो सकता है 5-6 महीने में करें, हो सकता है आपके स्टार्टिंग में भी आपको ओवर थिंकिंग हो, फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बोलेगा मेडिटेशन करने को, फिर आप मेडिटेशन करेंगे, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप पहले ही अगर आप ये सब बताने का मेन जो मोटिव है वो क्या है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, पहले से ही आप खुद को संभाल लें कि ये जो आपको ओवर थिंकिंग होगी या फिर जो भी आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन जाएगी, क्योंकि शनि महाराज पहले स्टेज में जब शनि महाराज की 7.5 में पहले स्टेज में शनि महाराज होते हैं दिमाग पे। अगर आपने शनि महाराज की कहानी सुनी होगी तो सबसे पहले शनि महाराज जिसका भी बुरा करते हैं तो पहले उसका दिमाग, उसकी बुद्धि हर लेते हैं, फिर उसके लोअर बॉडी में जाते हैं, चेस्ट पेट तक जाते हैं, फिर लास्ट चरण में जब 2.5 साल बचते होते हैं तब पैरों पे आते हैं। इसलिए तो 6 पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल आप बन जाएंगे, रिलीजियस बन जाएंगे बहुत ज़्यादा। कई नहीं भी बनेंगे, वो अपनी अपनी पर्सनलाइज कुंडली पर डिपेंड है ना। जिनके कुंडली में शनि महाराज बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो फिर वो कैसे बनेंगे रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने ये जो सारी प्रेडिक्शंस की हैं, ये 29 मार्च 2025 में जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा पाइसिस में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जाने हैं। वो भी मेन किस पे इफ़ेक्ट्स के हैं, एरिस पे या फिर मेष राशि पे।
धीरे धीरे करके मैं 29 मार्च तक सारी राशियां कवर कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं, और मेरा तो मेन मोटिव ये था कि लाइव जाकर ही, स्टार्टिंग में ही लाइव जाकर ही आप सबकी कुंडलियां देखूं, लेकिन मेरे को पता लगा कि यूट्यूब तब तक लाइव नहीं जाने देता जब तक आपके 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो फिर इट वुड रियली हेल्प मी अगर आप मेरे 50 सब्सक्राइबर्स करवा दें। उसके बाद मैं हर रोज़ लाइव आया करूँगा, आप सबकी कुंडलियाँ देखा करूँगा, और मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे, मिलकर सीखेंगे। थैंक यू सो मच।